तो छात्रों, चलिए आज हम हमारे 10वीं कक्षा लोक भारती का दूसरी इकाई पाठ 11वां समता की ओर, ये पाठ इसके रचयिता है मुकुटधर पांडेय। छात्रों, हिंदी साहित्य में छायावाद का एक युग अवतीर्ण हुआ। इस युग के प्रधान प्रमुख कवि रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद जी पंत, महादेवी वर्मा। इन्होंने इस छायावाद का अच्छी तरह से निर्माण किया। छात्रों, जब से छायावाद हिंदी साहित्य में आया तब से ब्रज भाषा लुप्त हो गई और हमारी खड़ी बोली जो आजकल हम पढ़ते हैं लिखते हैं उसका पूर्णतः विकास हुआ। नए नए प्रतिबिंब, नए नए शब्द, नई नई रचनाएं अच्छी तरह से अपने हिंदी साहित्य को मिली और इसके साथ साथ काव्य जगत के साथ साथ हिंदी के गद्य का भी अच्छी तरह से विकास हुआ। तो इस छायावाद के कवि के रूप में मुकुटधर पांडेय यानी छायावाद के सरताज माने जाते हैं। छायावाद ये शब्द उन्होंने ही अच्छी तरह से गढ़ा है और सभी साहित्य जगत में तब से जब से उन्होंने छायावाद शब्द का निर्माण किया। तो छात्रों, पहले इस कविता का अच्छी तरह से सुस्वर गायन करने वाली है हमारी पाठशाला की छात्राएं। दोनों बहना गायन करने वाली बहना है कुमारी सलोनी दिंडोरे और वादन करने वाली भगिनी उसकी है, उसका नाम है साओली दिंडोरे। तो उसका अच्छी तरह से वादन और गायन हम पहले सुनेंगे। इस कविता को, नई कविता को अच्छी तरह से तर्ज लगाए हैं दोनों ने और मानवता का प्रेम, मानव और मानव में आपसी भाईचारा दिखाने वाली ये नई कविता समता की ओर आप सुनिए, अनुभव करिए। उसके बाद हम इस कविता का एक एक पद, एक एक शब्द, उसका मतलब, उसका सरल भावार्थ अच्छी तरह से समझने की हम कोशिश करेंगे। तो चलो छात्रों, सुनिए इन दोनों बहनों की गाई हुई समता की ओर ये कविता। बीत गया है मन पदार्थ शिशिर दुआरी, प्रकृति विधिहीना मन में झुंझुटता है छारी। पड़ता खूब तुषार पन्नग तालों में बिलखाते, अन्यायी रूप के दंडों से यथा लोग दुख पाते।
बीत गया हेमंत प्रभात, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुंज टिका है छाई। छात्रों, यह मुकुटधर पांडेय हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर में खत्म होता है, उसके बाद जनवरी फरवरी में आता है शिशिर ऋतु। इस शिशिर ऋतु में बहुत बड़ा जाड़ा, बहुत बड़ी ठंड, हड्डियां कपाने वाली ठंड होती है। तो ऐसी ही प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है, मुकुटधर जी कहते हैं ये जो पूरी प्रकृति है ये द्युतिहीन हुई है। द्युतिहीन यानी तेज रहित, आभा रहित, उसका सौंदर्य लुप्त सा गया है, मलिन सी लग रही है। और पूरी अवनी में यानी पृथ्वी में कुंज टिका है छाई। कुंज टिका यानी कोहरा, धुंध सब तरफ छाई हुई है। तो ऐसी प्रकृति की स्थिति शिशिर ऋतु आने के बाद हुई है, ऐसे मुकुटधर जी कहते हैं। आगे मुकुटधर जी कहते हैं, पड़ता खूब तुषार पद्मदल, तालों में बिलखाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। तो ये शिशिर ऋतु में तुषार यानी ओस के बिंदु, यहां बर्फ लीजिए, जहां कभी कभी पाले बर्फ गिरता है, तो ऐसे ही पद्मदल यानी कमल के फूलों का दल जो तालों यानी तालाबों में बिलखता है, बड़ा कष्ट पा रहा है, बार बार उन पर बर्फ की बौछार हो रही है और एक कमल के दल बिलखा रहे हैं, बड़ा कष्ट पा रहे हैं, ऐसे प्रकृति में दिखाई देता है। तो उसका उदाहरण मुकुटधर जी कहते हैं, जैसे अन्यायी अत्याचारी राजा जब होता है, शासक होता है, नृप यानी शासक, वो लोगों को दंडित करता है। जब लोगों को दंडित करता है तो लोगों को बड़ा दुख होता है। जैसे जालियनवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजों ने बड़ा अत्याचार किया, ऐसे ही अत्याचारी जब शासक होता है, नृप होता है, राजा होता है, तब लोग बड़े दंडित होते हैं। अब दंडित होने से बड़े दुखी होते हैं। जैसे ही वैसे ही प्रकृति में एक कमल का दल बड़ा कष्टी हो रहा है, बड़ा दुख उन्हें हो रहा है, ऐसा वर्णन इस पद में करते हैं। आगे कहते हैं मुकुटधर जी, निशा काल में लोग घरों में निज निज जात सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। तो मुकुटधर जी एक साथ प्रकृति का वर्णन करते हैं, उसके साथ प्रकृति में जो कष्ट पा रहे हैं, जिनकी पीड़ा वो देख रहे हैं, उनका भी वर्णन करते हैं। निशाकाल यानी रात्रि का समय, रात्रि के समय में ठंड बहुत पड़ती है और उस बड़ी हुई ठंड में सब लोग निज यानी अपने अपने घर में दुबक कर जाकर सो जाते हैं। तब बाहर श्वान जो होते हैं, कुत्ते होते हैं, स्यार यानी गिद्दड़ होते हैं, उनको बड़ा कष्ट होता है ठंड के कारण, वो चिल्ला चिल्लाकर बार बार रोते हैं, यानी उनको ठंड का जो कष्ट है सह नहीं पाते। ये वर्णन मुकुटधर जी यहाँ करते हैं। आगे मुकुटधर जी कहते हैं, अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। तो अर्धरात्रि यानी आधी रात को सब तरफ सन्नाटा छा जाता है। ऐसा ही कोई आंगन में घर के सामने जो खुली जगह होते हैं, उस खुली जगह में आधी रात में कोई आता है तो शून्य गगन मंडल पूरा शांत सुनसान आसमान का दृश्य देखता है। ये देखकर लख यानी देखकर वो क्या करता है, मन में भय पाता है, उसके मन में डर पैदा होता है कि कोई डरावना माहौल ऐसी ठंड की रात में, ऐसे शिशिर की ऋतु की रात में होता है। जिस आंगन में हम खेलते हैं, जिस आंगन में हम सुरक्षा पाते हैं दिन भर में, उसी आंगन को जब रात्रि को देखा जाता है बड़ा भयावह लगता है, बड़े खतरनाक एक आंगन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि शिशिर का प्रभाव ऐसे होता है, सब तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा होता है। ऐसा वर्णन मुकुटधर जी कहते हैं। तो ऐसे ही मुकुटधर जी रात का वर्णन शिशिर ऋतु के कर रहे हैं। वे कहते हैं, तारे निपट मलिन चंद्र ने पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। तो तारे
निपट यानी बिल्कुल, जो आसमान के तारे हैं बिल्कुल मलिन हो गए हैं, यानी उनकी तेज कम दिखाई दे रहा है। ऐसे मलिन और चांद जो है वो चमकने वाला सुनहरा, वो चांद को विविध वर्ण कैसा हो रहा है, पांडु वर्ण यानी पीला पड़ गया है, हो पीले वर्ण का हो गया है वो। ऐसा पूरा दृश्य आसमान का दिखाई देता है शिशिर ऋतु में। ऐसे लगता है मुकुटधर जी को जैसे किसी राष्ट्र पर, किसी राज्य पर राष्ट्रीय कोई आपत्ति आती है। छात्रों, ये राष्ट्रीय आपत्ति अभी अभी हमने अनुभव की, कोरोना महामारी की राष्ट्रीय आपत्ति। सब राष्ट्र कष्ट पा रहा है। ऐसे ही राष्ट्रीय कष्ट कोई राष्ट्र पर आता है, पूरा राष्ट्र जो होता है ऐसा ही दुखमय शोकमय लगता है। वैसा ही शिशिर ऋतु में पूरा आसमान, पूरे तारे मलिन से लग रहे हैं और चांद भी पीले पीले वर्ण वाला इस शिशिर ऋतु में लगता है। ऐसे प्रकृति का वर्णन करते करते किसी राज्य पर कष्ट जब होता है, जब संकट आता है, उसका भी वो रिश्ता मानव जीवन से जोड़ते हैं मुकुटधर जी। आगे कहते हैं इस शिशिर ऋतु में किनकी क्या अवस्था होती है। धनियों के है मौज रात दिन, उनके पौबारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। तो मानव प्रेम से भरा हुआ अंतकर्म मुकुटधर जी का है। वो देखते हैं अब मानव की ओर, मानव के तरफ उनकी दृष्टि जब जाते हैं तो दिखाई देता है समाज में जो फैली हुई विषमता। एक तरफ धनियों का वर्ग है, दूसरी तरफ गरीबों का, दीनों का वर्ग है। तो धनियों के, अमीरों के मौज है, उनको रात दिन मौज होती है अमीरों को, और उनके पौबारा यानी उनके सुविधा के पूरे अवसर उनको मिलते हैं और उनकी सुख सुविधा से वे संपन्न होते हैं। और इधर दरिद्री गरीब दीन के मत्थे पर नसीब में, उनके जिम्मे में बड़े शिशिर दुख डालता है, क्योंकि ठंड के कारण उनकी रोजी रोटी भी रुकी हुई होती है। ठंड के कारण उनको रोजी रोटी भी नहीं चलती और उनके मत्थे यानी उनके जिम्मे में दुख इस शिशिर ऋतु डालता है और धनिया रात दिन मौज करते हैं इस शिशिर ऋतु में। ये दृश्य इस जगत में, इस संसार में देखते हैं मुकुटधर जी। आगे क्या कहते हैं देखो अमीरों के बारे में, वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, और इन्हें गरीबों को इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। तो ये समाज हम देखते हैं मानव के जीवन में, ये अमीर लोग होते हैं हलवा पूड़ी मिठाई दूध मलाई ताजी ताजी खाते हैं और ठंड के मौसम में शक्ति बनाने का काम और बढ़ाने का काम, सेहत बनाने का काम वो करते हैं। अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं पीते हैं, लेकिन जो दरिद्री गरीब होते हैं उनके रोजगार पहले अभी मैंने बताया, उनको रोजी रोटी भी रुकी होती है ठंड के कारण, उनसे कष्ट भी नहीं हो जाता और उनके खाने के लाले पड़ते हैं छात्रों। उनको सूखी रोटी भी नहीं मिलती, उसके साथ खाने को भाजी तक नहीं मिलती गरीबों को। ये स्थिति संसार में मुकुटधर जी देख रहे हैं छात्रों। आगे वे कहते हैं अमीरों की स्थिति और गरीबों की स्थिति देखो क्या कहते हैं, वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। देखो मुकुटधर जी कहते हैं वे सुखी अमीर जो धनवान लोग रंगी बिरंगी शाल ओढ़ते हैं, दुशाले ओढ़ते हैं, जरकीन ओढ़ते हैं, उनके साथ ठंड से बचने के पूरे साधन होते हैं और आरामदायी वो जीवन जीते हैं। लेकिन जो गरीब होते हैं, जिनको रहने की अच्छी तरह से जगह नहीं होती, जिनके पास ठंड से बचने के लिए कोई सुसाधन नहीं होता, उनका बदन कंपित होता है यानी कांपता है, उनका शरीर कांपता है ठंड के मारे और फिर से उन पर पाले गिरते हैं, बर्फ गिरता है, ओस बिंदु गिरती है और इस गिरने से और ज्यादा ठंड उनको लगती है। ये स्थिति मानव के जीवन की
मुकुटध्वज को देखते हैं और उसका इस तरह से वर्णन करते हैं। ये स्थिति समाज में है, एक तरफ सुख ही सुख है, एक तरफ दुख ही दुख है, तो ये स्थिति मानव की है। आगे वे क्या कहते हैं छात्रों, देखो, वे है सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। देखो छात्रों, बहुत ऊंचे ऊंचे महल, सुख सुविधाओं से बने हुए घर हम देखते हैं, ये सुखदा साधन से पूरित है। पूरित यानी परिपूर्ण है, सुघर यानी सुंदर उनके घर होते हैं। ऐसे सुंदर घर में पूरी सामग्री से परिपूर्ण ऐसे घरों में रहने वाले अमीर लोग होते हैं, और इधर दूसरी तरफ टूटे फूटे झोपड़ियों में, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोग होते हैं, और इन गरीबों के घर में कोई आनंद नहीं होता, कोई हमेशा उनके घर में उदासी उदासी छाई हुई रहती है। तो एक तरफ सुंदर घरों में रहने वाले आनंदी लोग ही जगत में है, तो दूसरी तरफ उदासी से भरे हुए माहौल में टूटे फूटे झोपड़ियों में रहने वाले गरीब भी लोग इस संसार में देखते हैं मुकुटधर जी, और उनका दिल दया से दयार्द हो जाता है। आगे वो क्या कहते हैं, देखो, उनको याद आती है, और प्रकृति की पुरानी याद जब आज उनके मस्तिष्क में आती है और दिल को झकझोर देती है, तो वो ये पद लिखते हैं, कहते हैं, पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती, माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। छात्रों, जब हम पीछे जाते हैं, अधिमानव के तरफ जाते हैं, जब मानव समूह में टोलियां बनाकर रहता था, तो प्रकृति में ये मेरी जमीन है, ये मेरा पेड़ है, ये मेरी वाटिका है, ये मेरी बगीचा है, ये मेरा खलियान है, ये मेरा ये है, ऐसा नहीं था। जो प्रकृति में जो फल पिकते थे, जो खाने की चीजें प्रकृति देती थी, सभी को देते थे, और सभी ये चीजों को खाकर वह आराम से जिंदगी जीते थे, कोई किसी का किसी पर हक नहीं था। जिस प्रकार प्रकृति में जो पेड़ थे फलों से लदे हुए रहते थे, एक आदमी जाता था फल खाता था, दूसरा उसका पेट भरने के बाद दूसरे को भी वो खाने को देता था, वो नहीं डांटता था मेरा पेड़ है, मेरी खेती है, ऐसा नहीं कहता था। प्रकृति से सभी को खाने की चीजें बहुत बड़ी मात्रा में मिलती थी, और ये प्रकृति यानी निसर्ग हमारा पालन पोषण अपनी माता के समान करता था। जैसे माता हमें बार बार जो चाहिए वो चीज बनाकर हमें देती है, कोई भी बात होती है तब हम माँ के पास जाते हैं, और माँ हमारी हर बात सुनती है और हमारी इच्छा पूर्ति करती है। वैसी ही पहले प्रकृति थी। आज देखो, ये रास्ता हमारा है, ये खलियान हमारा है, ये हमारा है, पूरी ये जो धरती है मानव में बढ़ गई है, और प्रकृति की भी जो भी खाने की चीजें है वो सभी को पहले जैसी नहीं मिलती। ये दुख मुकुटधर जी को है, और वो कहते हैं, पहले कदापि कभी भी हमें उदर की यानी पेट की चिंता नहीं सताती थी, लेकिन आज पेट की चिंता सता रही है। एक तरफ भरपेट खाकर हजमोला खाने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ अधपेट पानी पीकर जिंदगी बसर करने वाले गरीब दीनहीन लोग हैं। ये दृश्य यहाँ मुकुटधर जी हमें दिखाते हैं। आगे अंत में मुकुटधर जी संदेश देते हैं, अपनी ख्यालत वो अपना ख्याल रखते हैं, और कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो, हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। छात्रों, एक मानव दूसरे मानव से अलग नहीं है, सभी का खून एक जैसा है, सभी नाक से सुनता है, आंख से देखता है और कानों से सुनता है। तो ये पूरा मानव एक मानव दूसरे मानव जैसा ही है, यानी मानव हमारा भाई है। आज पूरा जगत
इकट्ठा हो रहा है और पूरी दुनिया एक बनती जा रही है। मानव मानव के ये जो भेद है नष्ट होने चाहिए। एक मानव के लिए दूसरे मानव में उपकार की भावना, हित करने की भावना अपने आप पैदा होनी चाहिए। जिस प्रकार छात्रों हमारे घर में एक भाई बीमार होता है, दूसरा भाई दुखी होता है, एक बहना बीमार होती है तो पूरा परिवार के लोग दुखी होते हैं, तो ये पूरे मानव जो है हमारे जैसी है, हमारी है, हमारे भाई है। उनके बारे में संसार में जो धनवान है, जो अमीर है, जिनके पास बहुत सी सुविधा साधन है, उन्होंने ये सोचना चाहिए, उनके मन में एक ख्याल आना चाहिए कि हम भी जो पीड़ित लोग हैं, जो दीन लोग हैं, जो कष्ट सह रहे हैं, उनका कष्ट कुछ दूर करे, क्योंकि उनका भी अधिकार, यानी एक भाई दूसरे भाई पर अधिकार जिस तरह से जताता है वैसे गरीबों का अधिकार अमीरों पर है। और अमीरों की ये हमेशा सोच रहनी चाहिए कि दन दलितों का हमेशा भला करना चाहिए, हित करना चाहिए। ऐसे ही मानवता का संदेश देने वाली, सभी के मन में इंसानियत जगाने वाली एक कविता अब समाप्त होती है छात्रों। तो इस तरह से इस कविता का पूरा भावार्थ हम अच्छी तरह से समझ लिया। तो अगले पाठ में जरूर मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।